हाय, हाउ आर यू गाइस। मैं ठीक हूँ। बस चल रहा है। अभी अभी मैं मेरे मम्मी के घर से आई। उन्होंने मुझे बहुत ऐसा ऐसा सामान दिया जो मतलब जिससे हो गया टमाटर तेल ये सब जो मुझे खुद से नहीं खर्चना था। मैंने बोला उन्हें कि यार मेरा बहुत खर्चा हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा सामान दे दो। तो उन्होंने मुझे दिया और मैं वहाँ से आई और मुझे गाड़ी लेनी थी। मेरा बर्थडे आ रहा है, तो अच्छी वाली गाड़ी लेनी थी जिसके लिए मेरे भाई ने मुझे फ़ोन करके बहुत सुनाया है कि क्यों ले गए, एटलीस्ट बोल के ले जाते। मुझे पता था वो नहीं बोलता, मना ही करता। बट अब ठीक है, क्या ही बोले। उसके लिए मैं थोड़ी सी अभी वहाँ है मेरा हेड स्पेस। मुझे मैं आई डोंट वांट टू हाइड एनीथिंग फ्रॉम यू, बट मुझे थेरेपी जो मेरी चल रही है वो ये कुछ दिन से कुछ ज़्यादा चल रही है। क्योंकि मतलब स्पेशली कल तो मेरे को 2 बार उनसे बात करनी पड़ी थी क्योंकि मैं इतना रो रही थी। मेरा जो बर्थडे है वो आ रहा है और जैसे कि मतलब आपको मैंने बताया था कि मेरी शादी हो रखी थी, तो उसमें ही मतलब मैं मतलब वो मेमोरीज़ आ रही थी कि वो मुझे कैसे रुलाता था, बहुत रुलाया उसने मुझे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और काम वालों की दिक्कत है ही नहीं। हाँ हाँ बोलते हैं, आते नहीं हैं, ढंग के मिलते नहीं हैं। मतलब फ़ोन नहीं है उनके पास। और मेन तो यही है, हाँ बोल रहे और आ नहीं रहे, कमिट कर रहे और आ नहीं रहे। तो मैं तो जब तक के लिए मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ कि ठीक है आएंगे, बट फिर आ नहीं रहे। और मतलब अब मुझे लग रहा है मुझे ही झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। कल मेरी फ्रेंड आ रही है। हाँ, ये भाई क्या दिन आ गए हैं। ये चीज़ों को हम लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं एज पीपल हु ओके देखो कितना सामान है। ओके, एज पीपल हु आर स्पून फेड बाय देयर पेरेंट्स एंड देयर फैमिलीज़, के भाई समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब हम लोग ये सब सीख ही नहीं पाते। मम्मियाँ एकदम हाथ में निवाला दे देती है, हाँ खाते हैं बाद में हम, कहीं 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 तो मुंह में भी हाथों से डाल के देती है निवाला। तो मतलब जो हो रहा है मेरे भाई के साथ और मेरे साथ भी हुआ था। बट यार मेरे को समझ नहीं आ रहा व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ दिस। इंडियन कल्चर में मतलब हर जगह तकलीफ़ है। अगर फॉरेन कल्चर में तुम बच्चों को जल्दी बाहर भेज देते हो, उन लोग को वैसा फील होने लगता है कि क्या है, क्यों है जल्दी बाहर भेजा। इंडियन कल्चर में मतलब कुछ ज़्यादा ही स्पून फीड करे जा रहे हैं। अभी मैं एक क्लाइंट विजिट पे गई, वो बोल रहे हैं हमारा तीसरा चौथा जनरेशन साथ में रह रहा है, हमें कुछ भी बिजनेस डिसीजंस लेने पड़ते हैं, हमें हमें ऊपर से पूछने पड़ते हैं और वो हर बार समझते नहीं हैं। और मतलब वो अंदर अंदर ही कलीग्स हैं, अंदर अंदर ही मतलब तबाह कर रहे हैं एक दूसरे को, अंदर अंदर ही पता नहीं क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रहा है। मेरी फैमिली में भी कुछ ना कुछ ये था, बट चलो गुड, एटलीस्ट अच्छा है अभी ऐसा नहीं है फ़िलहाल। आई मीन है मेरे पे, मतलब मेरे साथ नहीं है, मैं निकल आई। तो मैं इस चीज़ का मैं बहुत थैंकफुल और ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए कि चलो गुड नहीं है। व्हाट नेक्स्ट। आज मैं मेरा फ़ोन का टफन ठीक करवाने गई क्योंकि मैंने वो निकाल दिया था आगे से। वो मेरे को पता था कि वो प्राइवेसी वाला मेरे को आदत हो गई थी, तो वो कैमरा में भी वैसा ब्लैक आ रहा था और कुछ सेटिंग्स में इशू था। तो वो बंदे ने मेरा फ़ोन एक्चुअली पूरा रीसेट कर दिया, कुछ इरेज नहीं किया, बस रीसेट कर दिया। तो कैमरा तो अच्छा चल रहा है बट मेमोरी इश्यूज़ है। मुझे गूगल फ़ोटोज़ में मैन्युअली बैकअप करना पड़ेगा। व्हाट एल्स, मुझे पर्दे ख़रीदने हैं जो मुझे जाके ख़रीदने पड़ेंगे। और बस मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक आध इन्फ्लुएंसर्स को जो ये ओके सो मैंने बता दिया, लेट इट बी, वी फॉरगेट इट। ओके, फ्लो में निकल गया। एक आध इन्फ्लुएंसर्स को जो मैं फॉलो करती हूँ वो मतलब मुझे उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है और मतलब मैं उनके जैसा कंटेंट बनाने का ट्राई कर रही हूँ। बट यार मुझे कॉपी नहीं करना, मतलब बट यार हम लर्न कहाँ से करेंगे। हम जो देख रहे हैं और इट्स राइट हियर, मतलब अपनी आंखों के इधर नज़दीक आ जा रहा है। तो वही लैंग्वेज बन रही है, वही देख रहे हैं हम और वही सीख रहे हैं कि भाई वही चलता है, वही डालने जैसा फील हो रहा है। और हाँ, बुक माई शो पे काफ़ी सारे मेरी थेरेपिस्ट ने बोला कि यू नो देखो काफ़ी सारी इवेंट्स है, वर्कशॉप्स है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वो देखो वहाँ पे मतलब
तो मैं देख रही हूँ, और वो काफ़ी सारे ऐसी जगह पे, एक ऐसे कैफ़े में जिसके लिए मैं पहले काम कर दी थी, और उन्होंने अभी भी मेरे को 40,000 दिए नहीं है। और उन्होंने मुझसे लिखित में ले लिया है कि उन्होंने दे दिए है, एक्सपीरियंस लेटर नहीं दे रहे थे वो मुझे, और उन्होंने मुझे ईज़िली किसी और से रिप्लेस कर दिया था। इतना हार्ड वर्क कर रही थी और मुझे रिप्लेस कर दिया गया। उनको भी शर्म तो आ रही थी इस चीज़ की, बट ठीक है, अब कुछ नहीं कर सकते। मैं नहीं जा सकती वहाँ पे, आई जस्ट कांट। व्हाट एल्स? मैंने रील डाली, अच्छे अच्छे लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, और मैं सोच रही हूँ मैंने आज 20 टॉपिक्स तो डिसाइड करे कि मैं क्या डाल सकती हूँ रील्स में, बट यार वो बनाने की हिम्मत नहीं आ रही। ये तो ठीक है, फेसलेस है तो थोड़ी बहुत आ रही है हिम्मत, बट उसमें हिम्मत नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। देखते हैं क्या किया जाए। और और क्या, आज मेरे को खाना बनाना था पर मैं नहीं बना पाई क्योंकि बस नहीं थी एनर्जी। उठी ही बहुत लेट, और मैंने खुद से ऑर्डर किया। हाउ फनी। मैंने खुद से ऑर्डर किया, एग रोल ऑर्डर किया, और मेरी भूलने की आदत बहुत हो गई है। मैं अभी भी घर से आ रही थी, आधा सामान तो मैं वहीं भूल गई हूँ। क्या किसी को पता है मेरे साथ क्या हो रहा है? जेन्युइन क्वेश्चन। क्या किसी को पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या ये मैंने अपनी लाइफ में पहले बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ कर लिया, प्रेशर डाल दिया, स्ट्रेस ले लिया है, कि अभी माई माइंड इज़ लाइक नाउ आई कांट टेक इट ब्रो? या फिर मतलब क्या है ये? इज़ इट मी और इज़ इट एवरीवन? इज़ इट रील्स एंड द गोल्ड फिश मेमोरी? इज़ इट मी टेकिंग थेरेपी जहाँ पे मैं सब कुछ उनको ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ एंड मैं कुछ खुद पे नहीं रख रही हूँ? मुझे आदत हो गई है उस चीज़ की। मैं दूसरों पे हंसती थी कि इतना नहीं, मतलब उनसे हुआ जा रहा है, याद किया जा रहा है, बट वेरी बैड, वेरी बैड। कुछ करो इसका, कुछ बताओ मुझे, मैं क्या करूँ? मेडिटेशन तो चालू है मेरा, इसके बाद भी होगा। 21 डेज़ का मेडिटेशन चालू है मेरा। व्हाट एल्स? मुझे गोवा जाना था बट पैसों की तंगी की वजह से वो भी नहीं हो पाया। अब यही है, वर्कशॉप्स वगैरह। और कुछ नहीं, आप मुझे बताओ, कुछ टिप्स दो। घर घर कैसे संभालते हो आप लोग यार? नहीं संभल रहा है यार, नहीं संभल रहा है, नहीं संभल रहा है। कैसे संभालूँ यार? क्या है यार, ये क्या है? खुद से सब कुछ करना पड़ रहा है, क्या है ये? कहीं तो हेल्प चाहिए ना। अभी भी मैं वॉच गार्ड्स को, जो गार्ड्स हैं उनको सुना के आई हूँ कि यार क्या है ये? मुझे रखना है किसी को, क्यों ऐसे परेशान कर रहे हो? मुझे बताओ, किसी का नंबर दो, मुझे सुबह के लिए चाहिए। कोई दे ही नहीं रहे वो किसी का नंबर। ओके, ये हो गया। और मुझे ये नहीं पता चलता कि ये जो प्लांट है, मुझे लगता है जेड है, तो इस चीज़ को संभाला कैसे जाता है? मतलब इसको पानी कैसे दिया जाता है? क्या किसी को पता है? अगर पता है, मुझे पता है कि कोई देख तो नहीं रहा है मेरे ये जो भी वीडियोज़ हैं, ये मेरे ही लिए हैं, बट क्यों, मतलब मैं ना क्वेश्चन पूछूँ? मैं क्यों क्वेश्चन ना पूछूँ, बताओ? पूछ सकती हूँ मैं, मेरा हक है क्वेश्चन पूछना, कि भाई आप लोगों में से किसी को पता है कैसे इसको हैंडल करते हैं, इसमें क्या है, पानी कैसे डालना है? मैं सोच रही हूँ कि एक ऐप था मेरे पास थोड़े टाइम पहले, उसमें ये लिखा, उसमें था ऐसे कि बस फ़ोटो खींच के भेज दो, उसमें वो प्लांट क्या है, क्या कंडीशन है, क्या है, वो सब पता चल जाता है उसमें। तो मे बी आई कैन ट्राई फॉर दैट। ये वो जो भी आए थे उनके लिए मैंने अच्छा काम किया था, मतलब क्या बोलते हैं, उनका मैंने कुछ ढूंढवाया था, तो इस वजह से वो उन्होंने मुझे ये दिया है। ओ, देयर इज़ अ प्लेट एज वेल, सो इंटरेस्टिंग। सो वी कीप दिस प्लेट एंड इट्स लाइक दिस। बट भाई अब ये मैं रखूँगा, ये मेरे टेबल पे ही रहेगा। चलो बढ़िया, ये यहीं रहेगा, इसको कोई नहीं छुएगा यहाँ से। और मैं घर से हर तरह की फालतू चीज़ लेकर, इवन तेल नहीं था यहाँ पे तो मैं तेल भी लेके आई हूँ। घी था, घी में थोड़ी भिंडी तल सकते हैं या कुछ भी, थोड़ा तेल तो होना चाहिए घर में, था वो। और कुछ नहीं, बस नॉर्मल है यार। कल सुबह को वैसे एक जगह जाने का डिसाइडेड था, बट अब वो लड़की जवाब नहीं दे रही है। क्या किया जाए, आखिर क्या किया जाए? और मेरी जॉब पे भी मेरी भी इच्छा हो नहीं रही है। मैंने थोड़े दिन की छुट्टी मांग ली है क्योंकि मेरा बर्थडे आ रहा है। पता नहीं उनको मज़ा आ रही है, नहीं आ रही है, आई डोंट नो। मुझे वैल्यू नहीं कर रहे हैं, नो आइडिया क्या हो रहा है। बट अभी मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ दूसरा चालू करना है। मेरे को एक आर्टिस्ट मैनेजर का जॉब रोल का आया था कुछ, तो पता नहीं अभी यार उनके साथ हर बार रहना है, क्या करना है। मैनेजमेंट तो आता है मुझे, बट ये सब
सामान उठाऊँ उनका ये सब, आई डोंट थिंक सो, नो 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 नो। बट एटलीस्ट मैं कल बात करके देख सकती हूँ, मे बी क्या है, सेल्स है क्या है, लेट मी चेक। और आई थिंक ये ऐसे लोग हैं जिनका कुछ इतना कोई ध्यान नहीं देता, मतलब इतने बड़े लोग नहीं हैं ये। लेट्स सी इफ द पे इज़ गुड, आई चेक इट आउट। और कुछ नहीं यार, और तो क्या मतलब, ये दिस इज़ अ विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, के मतलब अपने ही घर वालों से प्यार लेने के लिए एक लड़की को जाना पड़ता है, अपने घर वालों से प्यार लेने के लिए। तो मैं जब यहाँ मूव आउट हुई हूँ तब से ये लोग जो मुझे स्ट्रेंजर्स, जो जिस तरह से वो स्ट्रेंजर्स को अपना बहुत अच्छा दिखाते हैं ना, ये अपने जो हाउस होल्ड, देसी हाउस होल्ड्स होते हैं जो खुद के बच्चों को नहीं रखते बट जो बाहर के मेहमानों का आते हैं, उनको तो अल्लाह माशा अल्लाह कितना रखते हैं ये लोग। तो बस वैसा फील हो रहा है कि मतलब मैं मेहमान हूँ, अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही है, तो मतलब क्या यही पर्पस था क्या, दूर चले जाना यही पर्पस था क्या? क्या मुझे उनका प्यार पाने के लिए यही करना था क्या? सच में पहले तुम क्यों नहीं बच्चे को इतना प्यार दे सकते हो जब वो तुम्हारे साथ है? मैं सच में ये फील कर रही हूँ। इट्स अ वेरी बिग यू नो ब्लैक होल, लूप होल जो भी बोलते हैं, तुम जिसमें लूप में रह जाओगे। ये ऐसी चीज़ है सोचने के लिए कि लड़की को सच में आउट ऑफ द वे जाके ये सब कुछ करना पड़ता है क्या नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए? मतलब मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड्स में है। मैं अभी जानती हूँ ऐसे लोग बहुत बोलेंगे कि नहीं हमारे घर पे तो ऐसा नहीं है, हमारे घर पे तो ऐसा नहीं है, हमारे घर पे तो ऐसा नहीं है, लड़कियों की ज़्यादा चलती है, दादी की ज़्यादा चलती है। बट भाई, यू आर स्पीकिंग जस्ट फॉर योर सेल्फ, व्हाट अबाउट अस? हम लोगों के लिए पर्दा मत डाल दो ये चीज़ों पे, बोलने दो, ठीक है? चीज़ को थोड़ा बाहर आने दो क्योंकि सफरिंग अभी भी है। हाँ, और क्या, कुछ नहीं, कुछ एक आध कॉमेडी शोज़ है वो देखने जाऊँगी, थोड़ा बहुत इधर उधर टाइम पास करेंगे, देखेंगे क्या चल रहा है। और बस, और कुछ नहीं, और तो क्या ही है, थोड़ा रील वील का देखती हूँ, कुछ शूट कर पाऊँ, कुछ वॉइस ओवर दे पाऊँ, कुछ कर पाऊँ, देखते हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अच्छा काम करेंगे, हम अपना नाम रोशन करेंगे, ठीक है ना? हम मतलब अभी सफाई करेंगे, अच्छे से जुड़ के सफाई करेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। हम अग्रेसिव बन के काम करेंगे, अभी हम हमारी फ्रेंड के लिए अच्छा बन कर देंगे एकदम, सब कचरा इधर उधर सब साफ़ कर देंगे और अच्छा कर देंगे एकदम घर को। तुम देखना ना, अभी मैं बताती हूँ इतना अच्छा कर देंगे, कल वो भी आएगी, उसको भी अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है? तो आई थिंक अभी मुझे जाना चाहिए, उसके बाद मेरा मेडिटेशन का भी टाइम है। तो हाँ, आज के लिए यही मेरा बोलना है कि मतलब लड़कियों को इतना ओवर अचीव क्यों करना पड़ रहा है लड़कों के साथ इक्वल? और मेरे को, मैंने ये भी देखा कि ये इधर नहीं है, वर्ल्ड वाइड है, लड़कियों को इतने CEO CXO अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, या दे नॉट पेड दैट मच, ये मैंने सुना है। मतलब ऐसा तो क्या ही कर ले हम कि ये जो भगवान की देन है, जो जेंडर भगवान की देन है हमें, मतलब इसको आप ये समझने लगो कि थोड़ा इक्वल है, या थोड़ा सा हम भी कुछ कर सकते हैं, थोड़ा तो इक्वालिटी रख सकते हो विद ऑल द पीरियड पेन्स एंड एवरीथिंग। हम फिर भी आ रहे हैं। दिस रिमाइंड्स मी, आज मेरी डेट है पीरियड की, नॉट दैट वन, काश वो वाली होती। बट हाँ, ठीक है, मतलब क्या ही कर ले, तो ठीक है, पिंच ऑफ सॉल्ट। चलो ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं हम लोग, ये तो पूरा टाइम डिबेट होता जाएगा। बट हाँ, आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू थिंक अबाउट इट, बट विद दैट ऑल्सो आई थिंक वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, बट नॉट एवरीवेयर, क्योंकि बच्चियों को सिखाया ही अलग तरीके से जाता है, मतलब बनाया ही अलग तरीके से जाता है। आई जस्ट वॉन्ट दैट टू चेंज, मे बी just putting it out there. I think it's important, someone has to put it out there, and I know it is already out there, but it is good to also acknowledge all the time. Yeah, okay, bye.